मिट गए निशान मगर यादें तो हैं, अपने इतिहास से जुड़े हम आज भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नसीब मोर। मैं आज आपको लेके आया हूँ हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थापित है। और राखीगढ़ी के अंदर लगे इस राखीगढ़ी महोत्सव 2025 का आज मेले का आज तीसरा दिन है। दूर दराज से लोग इस सभ्यता को देखने के लिए आए हैं। और मैं आज आपको लेके चलता हूँ कि हमारे इतिहास में 5000 साल पहले भी एक ऐसी सभ्यता होकर जा चुकी है जिनका रहन सहन, व्यापारिक जीवन और बाजारिक जीवन बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह से आज हम व्यापन कर रहे हैं। लोग देखने के लिए आए हैं, कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो अपने स्टाफ के साथ आए अपनी सभ्यता को देखने के लिए। और लोगों में इतना उमंग और इतना चाह है कि दूर दराज बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं भाई, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं सुना था कि 5000 साल पहले भी हमारी एक ऐसी सभ्यता होकर जा चुकी है। गाइस, हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो साइट थी 5000 साल पहले भी लोगों का समाजीकरण और किस तरह तो हुआ करता, इनका जीवन यापन बिल्कुल ही सरल और सादा हुआ करता, सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल समानता का सबन अधिकार हुआ करता। और जिस तरह आप देखने लग रहे हो, मेरे पीछे एक टीला है, इस पर टीला नंबर 1 है, यो आगे भी और बहुत से टीले हैं। तो इनके अंदर शायद ये घर दिखाए गए हैं, दूर है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो इनका मैं थोड़ा एक बारी आपने नगरीकरण बता दूं किस तरह था। हर एक जो गली हुआ कर दी वह 18 मीटर पर जाके न मुड़ जा कर दी। जो चौड़ाई की बात करा तो 2.5 मीटर की वह उसकी चौड़ाई हुआ कर दी। और इनका घरों की व्यवस्था इतनी सिस्टमैटिक तरीके से थी कि प्रत्येक घर में स्नाना घर और रसोई हुआ कर दी। अगर उस रसोई घर का या स्नाना घर की बात करा, अगर उसने गंदा पानी निकालने खातर जो व्यवस्था थी वो एक इतनी सिस्टमैटिक तरीका तो उन्होंने बना रखी थी कि पतली पतली नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाया करता, शहर की तरफ शहर से ही बाहर निकल जाया करता। इतनी अच्छी इनकी सिस्टमैटिक व्यवस्था हुआ कर दी। तो यह साइट है जो अपने सामने है, दूर से ही हम देख पाएंगे सिर्फ। तो साथियों, जैसे कि आप लगा हमने दिखाया है कि भाई एक हड़प्पा सभ्यता का टीला नंबर 1 पे खड़े हैं। तो हमारे साथ में एक सर हैं और सर के साथ में स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। तो सब एक बार कुछ पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ देखा। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए प्लीज। सर अनिल जांगड़ा। अनिल जांगड़ा। सर कौन से स्कूल से हो जी आप? गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल कोहली से, मंडी आदमपुर ब्लॉक। सर गवर्नमेंट स्कूल से हैं भाई और बच्चे ने लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चे ने ये चीज़ दिखाने खातर लेके आ रहे हो। क्योंकि जो चीज़ बच्चा अपनी आँखों से देख लेगा तो शायद उसने कभी भी नहीं भूल पाओगा। तो सर अब तक आपने क्या कुछ दिखा दिया बच्चा लगा? सर बच्चों को जैसे मैं बात करूँ, हम म्यूज़ियम गए हैं और वैसे तो स्पेशली हम कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए थे और एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है उसी के लिए नॉमिनेट हुआ था हमारा स्कूल। मगर हमने म्यूज़ियम देखा है और इन बच्चों को टीला नंबर 3 के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। एक तो यही है, 3 के लिए लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर वो कुआं भी है, कुछ एक और मानव कंकाल के अवशेष भी मेरे ख्याल से उधर हैं। सर ये कौन सी क्लास के बच्चे लेके आए हुए? सर ये 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं। आप बोल दोगे कुछ? क्या नाम गुड़िया आपका? प्रीति। प्रीति। तो छोटी बहन, अब तक आपने क्या कुछ देख लिया उरे? म्यूजियम देख लिया, टीला देख लिया, अब 3 नंबर टीला देखने जाएंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, आपने देखने तो पहले स्कूल में कभी यह चीज़ पढ़ी थी कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज़ हुई थी कभी? हाँ पढ़ी थी। हाँ। तो भाई गुड़िया ने देखा कि यह चीज़ पहले पढ़ ली थी, लेकिन ये भी इन्होंने आँखें ने देख लिया चीज़, शायद इसने कभी भी नहीं भूल पाओगी। आपका क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना। आपने कभी पढ़ी थी स्कूल में यह चीज़? यस सर। आपने सभी ने पढ़ी थी? यस सर। सभी ने पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि भाई स्कूल की एजुकेशन का आप अंदाजा लगा सको। और हम पूरा स्कूल का, पूरे स्टाफ का और सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो बच्चा लेके आए हैं या खूबसूरती दिखाने खातर। ठीक है, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस सभ्यता को, जो हमारे ये कहें कि न केवल हरियाणा की, न केवल भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की जो प्राचीन जो केंद्र है राखीगढ़ी, उसको प्रमोट करने के लिए आप यहाँ लोग पहुँचे हैं। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे सामने आप देख लग रहे हो टीला नंबर 2 है, जिसके अंदर आपने कुछ ईंटों के साक्ष्य मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर इन्होंने 2 प्रकार की ईंटें यूज करेगी, पक्की हुई ईंटें और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। या पक्की हुई ईंटें हैं, आप देखने लग रहे हो। और इसके अंदर कुछ आपने टूटी फूटी ईंट या मटका का निशान भी आप देखने लग रहे हो। अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, लेकिन दूर से ही वीडियो शूट करी जाने लग रही है। और जिस तरह से मैंने बताया था, इनका नगर नियोजन इतना बेस्ट था कि पानी की पतली पतली नालियाँ बना रखी थी कि भाई घर का, रसोई का या बाथरूम का, स्नाना घर का जो पानी है वो बाहर निकल जाए। ये नाली आप देखने लग रहे हो, एक बार आप दिखाओ
तो जिस तरह से मैंने बताया था कि भाई नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का इतना बेस्ट था कि घर के रसोई हो या स्नाना घरों की बात करा, उसका जितना भी पानी हुआ करता उस जाने खातर पतली पतली नालियाँ बना रखी थी। ये नाली आप देखने लग रहे हो और उसके पास में एक मटका सा है, यो सिर्फ इसलिए हुआ करता अगर कोई पानी के अलावा कोई भी चीज़ अगर नाली में अड़न क्यों आ करती तो इस मटका में इकट्ठी हो जा करती। यो इनका ड्रेनिंग सिस्टम था, इतना बेस्ट तरीका तो इन्होंने नगर नियोजन कर रखा था। शायद आज भी भारत के बहुत से ऐसे गाँव हैं जिसके अंदर हमने यह चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन उस समय भी प्रत्येक घर में रसोई हुआ करती, स्नानागार हुआ करते और समाजीकरण नगर नियोजन इतना बेस्ट तरीका तो इनने बसा रखा था। शायद आज भी बहुत ही औखा ये सब देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने पता है कि स्कूली टाइम तक बच्चा हड़प्पा सभ्यता ने पढ़ने लग जावा है, लेकिन जो किताबों में जो चीज़ पढ़ी जावा है और जो आख्या तो देखी जावा है उसका कुछ अलग ही प्रभाव है। तो मैं आज आपने दिखाऊंगा स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे आए इस मेले को देखने के लिए, और मैं टीचर से भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो इन्होंने यहाँ पे बच्चों ने देखा है उसके अंदर क्या कुछ बदलाव है और क्या उन लोगों को सीखने को मिला। चलिए सर हमारे साथ खड़े हैं, जो मैं इनसे पूछता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सबेर सिंह है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मखंड से हूँ। हमारे बच्चे आए हुए हैं, साथ में हाई स्कूल के बच्चे हैं। तो आज छुट्टी का दिन था तो बच्चों ने कहा कि हम राखी गढ़ी महोत्सव देखना चाहते हैं, तो इस पर हम आज उनको ये महोत्सव दिखाने के लिए लाए हुए हैं। सर बहुत बढ़िया पहल आपकी। सर ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से हैं और जैसा कि आपने पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही पढ़े लिखे टीचर होते हैं, प्राइवेट की अक्षमता, लेकिन सरकारी स्कूल में अपना हर जगह देखने को मिलेगा कि टीचर बच्चों को आगे नहीं लेके जाते। लेकिन इन सर ने आप पहल करी है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और इन्होंने लेके आए हैं। संडे का दिन है, स्कूल मिस नहीं करा, संडे का दिन बच्चा ने मेला दिखाने खातर लेके आए हैं और बच्चा ने क्या कुछ याद सीखा है। और भी टीचर्स खड़े, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? मेरा सुमित्रा देवी जी। सुमित्रा जी, मैडम आप बताएं कि आपने जो बच्चों को ये मेला दिखाने के लिए क्या है, आपने पता हड़प्पा सभ्यता 5,000 साल पुरानी है और किताबों में बच्चा हर वक्त ये चीज़ें पढ़ता है। आज देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें इनको आसानी से याद हो सकती हैं? सर किताबों से तो सर आसानी से याद कर भी लेते हैं रट्टा मार के, लेकिन उनको बिल्कुल फेस टू फेस दिखाना, उनको यहाँ की संस्कृति को उजागर करना, दिखाना एक अलग सा बच्चों ने बहुत अच्छा महसूस किया है। और इस संस्कृति को आगे ले जाना ये हमारा कर्तव्य भी है। मैडम ने बहुत अच्छी बात की, वे अपनी संस्कृति को ही आगे लेके जाना हमारा कार्य है। पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे? कई बार क्या हुआ है, जैसे आप बच्चा ने लेके आए हैं मेला दिखाने खातर, लेकिन माँ बाप की सोच यह हुआ है कि भाई ना बढ़ जाओगा तो खू जाएगा, चोट लग जाएगी, तो इसमें आप बच्चा की कितनी देख रेख करते हो और भाई पेरेंट्स ने क्या संदेश देना चाहोगे? देखो सर, हमारे जो स्कूल हैं सरकारी हैं, उन सरकारी स्कूलों में गरीब घरों के बच्चे आते हैं। बिल्कुल उनको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है हमारी संस्कृति, इसलिए हम उनके लिए एक ब्राह्मण का कह सकते हो, एक ज्ञान का भंडार है जो ये देखने को, हड़प्पा संस्कृति की जो सभ्यता देखने को मिली है। और उनके लिए एक अच्छा संदेश यही है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आए, देखें, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि भाई आएँ और अपनी संस्कृति को देखें। तो कुछ सर और हैं जो उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। भाई नमस्कार, आप सभी को आपके चैनल के द्वारा बोलने का मौका मिला तो आपके चैनल का धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप बताइए, जो आप बच्चों को लेकर के आए हैं, तो बच्चे ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपने क्या कुछ चीज़ें इनको दिखाई और इसका कितना एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एजुकेशन का असर तो इसका हड़प्पा संस्कृति में जो दिखाया, यहाँ की संस्कृति जो कुआं है वो दिखाया है, कि ईंट दिखाई है, वो जो मनुष्य का कंकाल दिखाया है, इनसे बच्चे के मानसिक पटल पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो जो की तो वस्तु देखता है, जो चीज़ें देखता है वो अच्छे प्रकार से याद रख सकता है, बजाय कि जब किताबों से पढ़ाया जाता है तो किताबों में पढ़ाने से केवल एक बच्चों के मानस पटल पर रट्टाफिकेशन चला जाता है। लेकिन जब वास्तविक स्थिति जब बच्चों ने देखी है तो वास्तविक स्थिति देखने के बाद बच्चे के मानस पटल पर ये ग्रहण हो जाएगा कि मैंने वो असली देखा है और उसकी याददाश्त बहुत तेज रहेगी। बहुत बढ़िया सर ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। जो चीज़ हम किताबों में या वीडियो के अंदर देखते हैं, अगर उस चीज़ को एक बार आंखों के माध्यम से भी देखा जाए तो वो बिल्कुल अपने दिमाग पे छप जाती है। कुछ और भी सर है जिनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम शिषपाल शास्त्री भाई जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी दर्शकों को ये भी कहता हूं कि आज हमारा जो यहाँ का ये राखी गढ़ी
जो महोत्सव राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके लिए हम सरकार को भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। बच्चों को यहाँ लेके आने का मोटिव तो आपको बता भी दिया गया है और यहाँ आकर के बच्चे भी बहुत खुश हैं। जैसा कि आप बच्चों से पूछोगे तो बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ का और कर भी रहे हैं। राखी गढ़ी की जो ये प्राचीन सभ्यता जो हमारी मिली है, तो उसमें बच्चों को प्रैक्टिकली रूप से दिखाने के लिए भाई हड़प्पा संस्कृति हमारी कैसी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो अवशेष यहाँ पर मिले हैं, जो एक शहर यहाँ पर मिला है वो कैसा था, वो दिखाने के लिए जो है बच्चों को हम लेके आए, तो बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली इस चीज़ की। सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपने सर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया कि भाई बच्चा ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कराया है और हमारी हड़प्पा सभ्यता काल के जितने भी स्थल थे वो दिखाए हैं बच्चों को लगा। एक बार सारे स्कूल के बच्चा की चेहरे पर खुशियाँ मैं अपना दिखा दूँ कि बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो सर देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं भाई इस मंजर ने, क्योंकि यह एक अलग ही खुशी हुआ अगर बड़का की, क्योंकि हर एक बच्चा ने किस्मत वाला न मिला कर बाहर जाने का मौका। स्कूली लाइफ के अंदर बच्चा जितना इंजॉय कर सकता शायद वो कदे नहीं कर सकता होगा। हाय बोल दो बच्चों एक बार से भी हाय। आप बच्चे की खुशियां देखो कि बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संडे का दिन टीचर लेके आए हैं भाई, स्कूल मिस नहीं करा सर ने सब। और हम पूरे स्कूल को और पूरे स्टाफ को दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी पहल करी। थैंक यू सर। तो इस टीले की जो खूबसूरती है ना वह बिल्कुल हमारी आंखें के सामने है। तो मैं एक बार आपने दिखा दूं कि भाई उनका घर की व्यवस्था किस तरह कर दी, नालियाँ थी जो हमने आपको दिखा दी, मटके वगैरह हैं और जो हर एक चीज़ नू की नू ही उरेब तक स्थापित है। हाँ वह बात अलग है, थोड़ी तहस नहस होगी, लेकिन यो जो टीला है ना ये कच्ची ईंटा का टीला है। अगर आप देखने लग रहे हो तो ईंटें इसके अंदर कच्ची प्रयोग हो गई हैं। ये दीवारें हैं जो नुकी नू खड़ी हैं और अपने इतिहास को अपने अंदर दफनाए हुए हैं। और एक बार भीड़ देखो, भीड़ इतनी ज़बरदस्त है कि लोग इतनी दूर दराज आए हुए हैं कि उन्होंने इतना शौक हो रहा है कि मतलब बहुत अच्छी शायद या बहुत अच्छी बात भी है कि हर एक व्यक्ति या चिच्चा वह है कि भाई हम अपना इतिहास न जाना और उसने जानने खातिर दूर दराज तो लोग आए हुए हैं। अब मेरे पीछे देख लो या मेरे साइड में देख लो, भाई कौन सी साइड देख लो, भीड़ इतनी है कि लोगों में एक चाह हो रहा है, क्योंकि यह साइट एक बार बंद कर दी थी सरकार ने, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर लोग आएंगे तो इसकी बार बार छेड़ेंगे, ढक दी गई थी। लेकिन ये एक थोड़ी सी सिक्योरिटी के साथ में यह चीज़ें पब्लिक खातर ओपन कर दी है, ताकि हर एक बालक एजुकेशन का मामला में हो या वैसे ही अपनी सभ्यता न जानने की जो इच्छुक है आके नूर देख सका है। ये घर हैं, ये इनकी ईंटें हैं जो यहाँ पे लगाई गई हैं, ईंटें तहस नहस हो चुकी हैं। और ये अगर थोड़े निशान आप देखने लगे तो माटी के चूल्हे वगैरह हुआ करते, कुछ ईंट है, ईंटों का साइज बहुत बड़ा आकार हुआ करता पहले के ज़माने में। तो यह सब कुछ साइट है जो 5000 साल पहले की है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी समाजीकरण की या घरेलू काम काज में जो चीज़ आने वाली थी इनका प्रयोग में वे सारी चीज़ें हो रहा है मौजूद हैं। और मैं आपने दिखा दूँ, अगर एक बार देखो आप ईंटों का आकार देख लिए, ईंटों का आकार कितना बड़ा है। हर एक ईंट, दो प्रकार की ईंट हुआ करती हैं यहाँ पे, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। ईंटों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ सामान ये घरेलू कामकाज का भी, सब मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सब कुछ ओरिजिनल हैं जो बिल्कुल पब्लिक के लिए ही छोड़ रखे हैं देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो घरेलू कामकाज में यूज होने वाली हैं, मिट्टी की हैं, लेकिन आप देखते रहिए कि हर एक को टूट गई है, कोई टूटी उड़ी है, किसी के निशान है, किसी के साक्षेप हैं। हर एक चीज़ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए छोड़ रखी है। एक कंकाल आप देखने लग रहे हो हड़प्पा सभ्यता का टाइम का, जो 5000 साल पुराना ये कंकाल है। और उस टाइम की अगर बात करें धार्मिक अनुष्ठानों में इनका ज़्यादा विश्वास हुआ करता, क्योंकि ये उस व्यक्ति का साथ में उसकी यूज होने की सारी चीज़ें दफना जाकर। जिस तरह से आप देखने लग रहे हो कि कई मिट्टी के बर्तन है, किसी के अंदर चावल दही कुछ अनाज वगैरह ये साथ में दफना दिया जाया करता। ये बहुत सारी चीज़ें घरेलू कामकाज में यूज होने वाली हैं। मिट्टी के बर्तन हैं जो कि कुछ टूट गए हैं, लेकिन ये सब के सब ओरिजिनल हैं। यही 5000 साल पुराने जो मिले हैं। 5000 एक मिनट रुक जा। तो ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ खिलौने हैं, कुछ आभूषण हैं जो कि आगे के आगे हम देखते जाएंगे। कोई पत्थर, हर एक चीज़ थी जो घरेलू कामकाज में यूज होने वाली हुआ कर दी। ये जैसे कुछ हाथों में पहनने का कंगन वगैरह है या इस तरह की चीज़ें। ये किसी जानवर के सींग वगैरह है, पत्थर है जो कि उनके घरेलू कामकाज में यूज हुआ कर दे।
तो आपने देखा पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो राखी गढ़ी का इतिहास था, जो इतिहास हम आज बिल्कुल यहाँ पे पास पहुँच के नहीं एक एक चीज़ को देख सके हैं। और इसका हिसाब किताब अंदाजा लगा सको कि 5000 साल पहले भी लोग होके न जा चुके हैं, जिनका समाजीकरण कैसा था, नगर नियोजन कैसा था, यह चीज़ हर एक हमने जानी है। अब आप समझोगे कि भाई इतनी पुरानी सभ्यता और इतनी मजबूत सभ्यता थी, तो इसका पतन का कारण क्या था? इसका पतन न लेकिन हर एक इतिहासकार ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि भाई इसका सूखा पड़ने के कारण इसका पतन हो गया था, मानो कि बादलों ने यहाँ से गुजरना ही बंद कर दिया हो। कईयों का कहना है कि बाहरी आक्रमण के कारण भी इसका पतन हुआ है। खैर, इसका पतन का क्या कारण था, एक कमेंट में आप जरूर बताना। और कैसी लगी आपकी वीडियो, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ कमी हो ताकि आप इसमें सुधार कर सका तो प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।